चैप्टर 6 देख रहे हैं, द 100 ट्रेसेस पार्ट 2। पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम। पार्ट 3 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हम कहाँ पे आए थे? ऑन सैटरडे मेडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पेगी। मेडी ने सैटरडे को आफ्टरनून उसने पेगी के साथ स्पेंड किया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की। वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग वेंडा पेट्रोन्स्की को लेटर लिख रहे थे। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Venda she had won. वो जस्ट एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें वो लोग जस्ट बताना चाहते थे कि भाई जो वेंडा है वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर। उन्होंने बताया कि उसकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। एंड दे आस्क हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और उन्होंने उसको पूछा कि क्या उस वो जहाँ रह रही थी वो उसको अच्छी लगी, मतलब कि अभी जो जहाँ वो रिलोकेट हुई है और वो जो नई नई जगह है वो जहाँ रहती है उसको अच्छा लग रहा है। और इवन उसने उसकी जो न्यू टीचर है उसके बारे में भी पूछा कि वो कैसी है ऐसा। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter. The kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of explanations. एक्चुअली उनका कहने का मतलब था कि भाई वो दुखी है अपने व्यवहार से, लेकिन वो जो लेटर लिख रहे थे वो लेटर कैसा रहा? फ्रेंडली लेटर बन के रह गया। जैसे कि हाँ, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को लिखता है वैसे। लास्ट में उन्होंने क्या किया? लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव करके साइन कर दिया। They mailed the letter to Boginside, writing please forward on the envelope. उन्होंने वो जो लेटर था वो बोगिनसाइड पे भेज दिया और वहां पर लिख दिया कि प्लीज फॉरवर्ड। और एनवेलप पे लिख दिया क्या? प्लीज फॉरवर्ड। मतलब कि जहाँ अभी इन केस अगर जो ठिकाना पते पर जो अगर वो नहीं है तो वो जहाँ पर भी है वहां पर भेज दिया जाए। तो इस हिसाब से उसका मतलब होता है। सही है। तो चलो आगे देखते हैं। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Vanda had received it. दिन गुजरते गए लेकिन कोई आंसर नहीं था। लेकिन लेटर वापस नहीं आया, उसका मतलब ये था कि वेंडा ने उसको रिसीव तो किया ही होगा। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. लगता है शायद वो हर्ट है और गुस्सा है, इसलिए शायद वो आंसर नहीं देगी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, लेकिन इसके लिए उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। अब क्या है कि हफ्ते गुजरने लगे लेकिन फिर भी वेंडा का जवाब आया नहीं। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Venda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. पेगी तो ये पूरा का पूरा बिजनेस, मतलब कि पूरा की पूरी बात, पूरा का पूरा वाक्य भूल रही थी। शुरू कर दिया था उन्होंने, बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन मेडी थी, लेकिन मेडी जो थी वो, उनकी थोड़ी हालत अलग तरीके से थी। वो रात में ऐसा, मतलब कि समझ लो कि इमेजिन कर रही थी कि जैसे कि वेंडा को कोई परेशान कर रहा है और वही जो क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया था वही क्वेश्चन से वापस उनको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव गॉट। एंड बिफोर वेंडा could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" लेकिन जब वेंडा जिस तरीके से जवाब देने का बस जवाब देने ही चाहती होती है, उसी टाइम मेडी बीच में आती है और बोलती कि स्टॉप। मतलब कि मेडी ये सोचती है कि जो वेंडा का जो कोई मजाक उड़ाता है तो उसको वो रोकती है, ये इमेजिन करती है। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड एंड द वे शी यूज्ड टू फील। उस टाइम पर सभी लोग, ये मेडी ने जैसे रोका सबको कि स्टॉप, आप मजाक फन मत करो, मजाक मत उड़ाओ।
तब सब लोगों को बहुत बुरा लगता है, उनको शर्म आती है और वो चले जाते हैं। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस टाइम था और हर जगह स्नो, मतलब कि बर्फ ही बर्फ था। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। अब क्लास को डेकोरेट किया था किससे? क्रिसमस बेल्स और स्मॉल ट्री से। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। क्या है कि क्रिसमस टाइम पे छुट्टियां होती हैं इन लोगों को, तो जब स्कूल का लास्ट डे था हॉलीडेज के पहले, तो टीचर ने क्लास को एक लेटर बताया जो उनको सुबह ही मिला था। चलिए देखते हैं क्या है लेटर में। यू रिमेम्बर वेंडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? क्या आप लोगों को याद है वेंडा पेट्रोन्स्की, जो क्या है कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत चुकी थी और लिटिल आर्टिस्ट थी? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. उसने मेरे को लेटर लिखा है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि अब मैं जानती हूँ वो कहाँ रहती है, क्योंकि मुझे उसको क्या भेजना है? मेडल भेजना है। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। मैं उनका लेटर रीड कर रही हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। क्लास तुरंत ही बहुत, अगर देखने जाए तो सडन इंटर मतलब इंटरेस्ट लेकर के सुनने लगा। डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? लेटर में लिखा था कि मिस मेसन आप कैसे हो और रूम 13 वाले बच्चे कैसे हैं? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोस 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट। आगे लिखा है कि भाई आप प्लीज सभी लड़कियों को बोलना कि वो जो भी 100 ड्रेसेस है वो रख ले, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और नए 100 ड्रेसेस है और वो भी मेरे अलमारी में लाइनअप में रखे हुए हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. वो और आगे बता रही है कि भाई क्लास में जो पेगी करके लड़की है उसको, उसके लिए मैंने ग्रीन ड्रेस बनाया हुआ है विथ रेड ट्रिमिंग, और जो उसकी फ्रेंड है मेडी, मेडी के लिए मैंने ब्लू वन बनाया है। मतलब कि वो उनको दे दिया जाए। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट क्रिकलाइज विथ यू। क्रिसमस में अगर बात करूँ तो मैं अपने स्कूल को बहुत याद कर रही हूँ और मेरे जो नए टीचर है वो आपके बराबर नहीं है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोसी। तो ये लेटर था जो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली। जब वो स्कूल से घर जा रहे थे तब मेडी एंड पेगी ने जो उनका ड्राइंग था वो बहुत ही केयरफुली के ले जा रहे थे। ऑल द हाउसेस हैड रेट्स एंड होली इन द विंडोज। जो भी घर थे सभी घरों में क्या था? रेट्स एंड होली इन द विंडोज। मतलब रेट्स क्या होता है कि वो रिंग टाइप होता है फूलों से सजा हुआ, तो उसको रेट्स कहते हैं। और होली क्या होता है? बेरी का जो प्लांट होता है उसको होली कहते हैं। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर stacked and in the window candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung। अभी ग्रोसरी स्टोर के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वहां पर लटके हुए थे, और अगर विंडो में देखें तो विंडो में कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स थी। कॉर्नुकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर, मतलब कि कॉर्नुकोपियस क्या होता है कि वो एक फ्लावर का एक बुके जैसा होता है। वो एक शाइनी पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर में उसको बांधा जाता है। तो ये सब चीजें क्या है कि ये सब चीज वहां पर लाइन से टंगी हुई थी। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। अब एयर मानो जैसे कि आप क्रिसमस की सुगंध जैसी बिछा रही हो, और जो लाइट थी वो हर जगह शाइनिंग मार रही थी, और उसका जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन था वो स्नो में अलग अलग कलर कलर को बता रहा था, मतलब अलग अलग कलर को शो कर रहा था।
एयर जैसे कि मानो आप स्मेल कर रही थी किसी, जैसे कि त्योहार की जो सुगंध होती है वही एयर के अंदर समा गई थी, मतलब कि एयर स्मेल स्मेल कर रही थी क्रिसमस की जैसी। एंड जो लाइट थी वो हर जगह शाइनिंग कर रही थी, और उसका जो रिफ्लेक्शन था वो स्नो पे अलग अलग रंगों की तरह बिखरता जा रहा था। आगे देखते हैं क्या है। और बॉय सैड पेगी, मतलब पेगी ने बोला कि वाव फीलिंग, मतलब बॉय सैड पेगी। पेगी ने कहा वाव दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। पेगी ने बोला कि सही में ये बता रहा है कि वो कितना आपको चाहती थी, हमको चाहती थी। इट shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right and that's that। ऐसा लग रहा है कि वो उसको हमारा लेटर मिल चुका है, और ये उसका तरीका है जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक है, और बस जो है वो यही है। आई होप सो सेड मेडी सैडली। मेडी ने भी उदास तरीके से बोला कि मैं भी यही आशा करती हूँ। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइप लिप polish girl again and couldn't he ever really make things right between them। मेडी को अभी भी क्या है कि दुख हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी उस पुलिस गर्ल, मतलब कि वेंडा पेट्रोल्स को नहीं देख पाएगी। और अब उसके और वेंडा पेट्रोल्स के बीच में जो भी है उसको सुधार कभी नहीं पाएगी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flower wallpaper in the bedroom। वो घर गई और उसकी जो ड्राइंग थी उसने एक जगह पिंक फ्लावर वॉलपेपर था, वो उसमें से थोड़ी एक जगह फटी हुई थी तो वहां पर उसने लगा दिया। द सेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ द कलर्स। अस्त व्यस्त रूम था, वो एकदम से जाग उठा। मतलब ये जो पेंटिंग, ये ड्राइंग थी जो जिसने बनाई वेंडा पेट्रोस्की ने बनाई थी उसके कलरों से। मेडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मेडी बेड पर बैठ गई और उसने ड्राइंग की तरफ देख रही थी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। जिस टाइम पे वेंडा का मजाक हो रहा था उस टाइम पे वो वहां पर खड़ी थी लेकिन कुछ नहीं कहा, लेकिन वेंडा जो है वो क्या है कि उसके लिए बहुत ही अच्छी थी। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू से उसकी आईज ब्लर हो गई, और वो क्या कर रही थी उस टाइम पर, उस टाइम पे वो पिक्चर को देखे जा रही थी। देन हैस्टिली शी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। और फिर अचानक से उसने अपनी आंख को क्या किया, रब किया और उसको देखने जाए तो बहुत ही इंटेंटली स्टडी की कि भाई क्या है एक्चुअली उसमें पिक्चर, वो जो ड्राइंग था उसको ध्यान से देखा। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing। कलर्स जो ड्रेस में थे वो इतने बेहतरीन और अलग तरीके से थे कि उसको हार्डली नोटिस हुआ कि वो वहाँ पर उस ड्राइंग में फेस भी बना हुआ है और हेड भी बना हुआ है। बट इट लुक्ड लाइक हर मेडी, बट इट लुक्ड लाइक हर। लेकिन वो कैसा था, वो किस तरीके से दिख रहा था, वो मेडी की तरह दिख रहा था। मेडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ। वो मेडी ही थी, मेडी की तरह ही बना था, मेडी के मुंह की तरह ही था। Why it really looked like her own self। क्यों वो मेरी तरह दिख रहा था। वेंडा had really drawn this for her। वेंडा ने शायद उसके लिए बनाया होगा ये। Excitedly she ran over to Peggy's। और एक्साइटमेंट में वो तुरंत पेगी के पास चली जाती है। पेग, she said, let me see your picture। वो पेगी के वहां जाकर क्या बोलती है, पेग मुझे आपकी पिक्चर दिखाओ। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड पेगी। क्या है, पेगी ने पूछा। As they clattered up to her room where Venda's drawing was lying face down on the bed, Maddie carefully raised it। दोनों के दोनों पेगी के रूम में गए जहाँ वेंडा का जो ड्राइंग था वो बेड पे पड़ा हुआ था उल्टा। मेडी ने उसको बहुत ही सावधानी से उसको
खड़ा किया। लुक सी ड्रू यू, दैट्स यू, सी एक्सक्लेम। मेडी ने बताया कि देखो, ये वेंडा ने पेगी तुम्हें बनाया है, ये आप हो। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। और जो हेड और फेस ये पिक्चर का जो है वो बिल्कुल पेगी की तरह लग रहा है। व्हाट डिड आई से, said Peggy. She must have really liked us anyway. मैंने क्या कहा था? पेडी ने क्या बोला? मैंने क्या कहा था? पेगी ने बोला, उस वो हमको बहुत चाहती है, हमको बहुत लाइक करती है। Yes, she must have agreed मेडी। हाँ, सही बात है। मेरी भी एग्री हुई। And she blinked away the tears that came every time she thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. मेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो सोचती है कि वेंडा जो अकेले खड़ी होती है सनी स्पॉट स्कूल यार्ड में, बराबर है, जब अकेली खड़ी होती है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई हाउ मेनी ड्रेसेस सी है। उस टाइम पे जब वो जवाब देती है कि भाई उसके पास हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस हैं और वो भी क्लोजेस में लाइन अप है, तो उसके इस जगह पर वो लोग जब हंसते थे और उनके हंसने पर जो रिएक्शन था वेंडा का वो पूरा का पूरा विदाउट एनी फीलिंग, तो वो चीज़ देख करके उसके आंखों में आंसू आ रहा था किसकी, मेडी की। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है।